स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग के मेटल को अगर हम रिसाइकल करें तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। मेटल जो है, मेटल हम कहाँ से हासिल करते हैं जी? मेटल्स हम अर्थ से हासिल करते हैं, अर्थ से। और अर्थ से किस फॉर्म में हासिल करते हैं? ओर्स की फॉर्म में। ठीक है, मेटल चूंकि अर्थ में किस तरह से होती है, और क्या है जी कि उसमें मेटल भी है और कुछ इम्प्यूरिटीज भी हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि वो ओर है। और अर्थ में से जब हम मेटल हासिल करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अर्थ की खुदाई करनी पड़ती है, डिग करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम मेटल को रिसाइकल करेंगे और रीयूज करेंगे मेटल को, ठीक है, अगर मेटल की हम रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग करेंगे और फिर रीयूज में लाएंगे मेटल को, ठीक है, दोबारा उसको इस्तेमाल के काबिल बनाएंगे, तो हमें लेस जो है वो डिग करना होगा, लेस नीड पड़ेगी, हमें कम ज़रूरत पड़ेगी कि हम जो है वो ज़मीन की खुदाई करें। ठीक है, इस तरह से मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, किस तरह से हम मेटल को जो है वो ज़मीन के नीचे से निकालते हैं कि हमें डिग करना पड़ता है। ठीक है, और जब हम डिग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बल्कि इसको मैं यहाँ ही रख लेता हूँ। उसकी वजह से क्या होता है कि जो जो माइनिंग ऑपरेशन होता है, हम जो लैंड की खुदाई करते हैं, उसकी वजह से जो लैंड होती है वो जो है एग्रीकल्चर के काबिल नहीं रहती। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, अब यहाँ पे तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं कि ये जो लैंड है इसमें इसकी खुदाई हुई है। ठीक है, अब ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकती। ठीक है, और उसके अलावा जब हम माइनिंग करते हैं तो उसकी वजह से रिसाइकलिंग करते हैं, सॉरी, जब हम मेटल की रिसाइकलिंग करते हैं तो उससे एयर और वाटर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाती है। एयर एंड वाटर पोल्यूशन रिड्यूस्ड, ये चीज़ें जो है रिड्यूस्ड हो जाती हैं। यानी कैसे कि जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें बहुत कम मेटल हमें हासिल होती है, बहुत कम मेटल हमें हासिल होती है एक्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी अगर हम देखें कि हम अगर 100% है, या फिर हम देखते हैं कि अगर हम 100 टन अगर उसमें हम जो है वो एक्सट्रैक्शन करें ओर की, अगर और हमारे पास 100 टन है, 100 टन है अगर हमारे पास, और तो हम 10% यानी 10 टन जो है हम उसमें से मेटल जो है वो हासिल करेंगे। 10 टन जो है वो मेटल हम हासिल करेंगे। तो इस तरह से बाकी जो 100 टन, बाकी जो 90 टन है वो वेस्ट है। उस वेस्ट को भी रिमूव करने के लिए या फिर उसको भी डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें जो है वो ज़मीन की खुदाई करनी होती है, कहीं उसको जो है डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ठीक है, कोई लैंड फिल हमें चाहिए ताकि हम जो है उसको डिस्पोज कर सकें, जो मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो वेस्ट मटेरियल हैं उसको जो है वो रिमूव कर सकें। या फिर हम कहते हैं कि माइनिंग के लिए, माइनिंग के बाद जो मेटल को हम साफ करते हैं, उसमें से इम्प्यूरिटीज रिमूव करते हैं, तो उसमें से भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, वेस्ट मटेरियल। उन वेस्ट मटेरियल को भी हमें डिस्पोज ऑफ करना होता है ताकि जो है वो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। ठीक है, तो अगर हम मेटल की रिसाइकलिंग करेंगे, ठीक है, बजाय इसके कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करें और से, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम जो है वो एनर्जी सेव करेंगे। ठीक है, एनर्जी हमारी सेव होगी। किस तरह से एनर्जी सेव होगी कि जब हम मेटल को निकालेंगे ज़मीन के नीचे से, तो उसके लिए हमें उसको डिग करना पड़ेगा और उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, मशीन्स चलानी पड़ेंगी। ठीक है, हैवी मशीनरी से काम करना होगा, तो वो मशीनरी चलाने के लिए हमें फॉसिल फ्यूल चाहिए। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल ज़मीन के नीचे जो प्लांट्स और एनिमल के जो डेड रिमेन्स हैं, वो जो है ज़मीन के नीचे जो है वो फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में आ गए। उनका केमिकल, उनका बैक्टीरियल डिके हुआ, बैक्टीरियल डिके की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से वो फॉसिल फ्यूल, यानी जैसे हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल जब हम ज़मीन से निकालते हैं और क्रूड ऑयल जो है उसकी हम रिफाइनिंग करते हैं। तो मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ, क्रूड ऑयल। ठीक है, CRUD, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करके जैसे हम पेट्रोल,
पेट्रोल, डीजल, DIESCL, पेट्रोल, डीजल, ये जो है फ्यूल, इस तरह से हम फ्यूल हासिल करते हैं। तो वो फ्यूल जब बर्न होता है तो मशीनरी रन होती है। तो हम जो है वो फॉसिल फ्यूल से जो फ्यूल है हम उसको बचा सकते हैं, यानी हम एनर्जी सेव कर सकते हैं। और अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे तो उसमें हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी, और मेटल को हम बहुत जल्दी अपने रीयूज में ला सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल के काबिल मेटल को बना सकते हैं। यानी हम जब रिसाइकलिंग करते हैं तो रिसाइकलिंग के क्या एडवांटेज हैं कि जो ज़मीन में, अर्थ में जो रिसोर्सेज हैं, जो मेटल के रिसोर्सेज हैं, अर्थ में जो मेटल के रिसोर्सेज हैं, या हम कहते हैं मेटल्स ओर्स हैं, अर्थ में क्या है, जो मेटल ओर्स हैं वो लिमिटेड हैं। वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, और उनको हम सेव कर सकते हैं, उनको हम कंजर्व कर सकते हैं रिसाइकलिंग से। तो इस तरह से रिसाइकलिंग के बहुत से यूजेस हैं। रिसाइकलिंग से हम एनर्जी बचा सकते हैं, रिसाइकलिंग से हम जो ज़मीन के नीचे मेटल के जो रिसोर्सेज हैं जो बहुत कम हैं, ठीक है, उनको सेव कर सकते हैं। इसी तरह रिसाइकलिंग से हम बहुत जल्दी जो है मेटल को इस्तेमाल के काबिल बना लेते हैं, और एयर और वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो उसकी वजह से वो जो माइनिंग ऑपरेशन होता है जिसके ज़रिए हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, ठीक है, कानकुनी जो हम जिसे हम कहते हैं, तो ज़मीन जो है वो जो ज़मीन है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के काबिल नहीं रहती, एग्रीकल्चर के काबिल नहीं रहती। तो इस तरह से अगर हम रिसाइकलिंग करेंगे तो कम से कम हमें डिग करना होगा ज़मीन को, और हम ज़मीन को भी, हम लैंड को भी जो है वो इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। हम वहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हैं जी एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स।